हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आरईसी लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे। आरईसी लिमिटेड जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एडवर्टाइजमेंट में हमारे लॉ डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग डेजिग्नेशंस हमें ऑफर करी जा रही हैं। तीनों ही डेजिग्नेशंस के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और अलग अलग पे स्केल रखा गया है। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी वो इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे हर एक दिन जो इस चैनल पे लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आती है वो उससे मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आरईसी लिमिटेड ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी है, वो इन्होंने 8 वैकेंसी रिलीज करी है, जिनमें हमारी 1 वैकेंसी चीफ मैनेजर के लिए निकाली गई है, 3 वैकेंसी हमारे डेप्यूटी मैनेजर के लिए निकाली गई है और 4 वैकेंसी हमारे असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई है। चीफ मैनेजर के लिए जो हमारे लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। और चीफ मैनेजर के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 45 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन ली है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में ही आपको आपका एनुअली सीटीसी भी बताया है। आपका चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए जो एनुअल सीटीसी होगा वो आपका 20 एलपीए का होगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में। दूसरी डेजिग्नेशन हमें जो आरईसी लिमिटेड ऑफर कर रही है लॉ डिपार्टमेंट में, वो हमें डेप्यूटी मैनेजर की कर रही है। इसमें जो हमारे लिए पे स्केल रखा गया है वो हमारा 70,000 से लेके 2,20,000 के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं डेप्यूटी मैनेजर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो सिर्फ 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी आपके अनरिजर्व के लिए निकाली गई है और 1 वैकेंसी हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग डेप्यूटी मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 39 इयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन। साथ ही साथ एक्सपीरियंस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 9 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इन्होंने एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में ही आपको आपका एनुअल सीटीसी बताया है, जो कि आपका डेप्यूटी मैनेजर के लिए 15 लाख का होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी डेजिग्नेशन के बारे में जो हमें आरईसी लिमिटेड ऑफर कर रहा है। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की करी जा रही है। इसमें आपके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन होगा
और हमारे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है। 2 वैकेंसी आपके अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, 1 वैकेंसी आपके ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है और 1 वैकेंसी आपके शेड्यूल कास्ट के लिए निकाली गई है। इसमें आपके लिए जो एज लिमिट रखा गया है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए वो आपका 35 इयर्स रखा गया है, यानी अगर आपकी एज 35 इयर्स के बिलो है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि आपने अपनी एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी हुई होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में ही आपको आपका एनुअल सीटीसी बताया है जो कि आपका 12 एलपीए का होगा। तो ये आपकी 3 डेजिग्नेशन आपको आरईसी लिमिटेड ऑफर कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और क्लियरली मेंशन करी है कि अगर आपने अपनी एलएलबी में 59.9% भी स्कोर करा है तो भी उसको राउंड ऑफ करके आरईसी लिमिटेड 60% के तौर पे नहीं कंसीडर करेगा। यानी अगर आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव ही स्कोर करा है तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपने अगर अपनी एलएलबी में 59.9% भी स्कोर करा है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपकी एज और आपका एक्सपीरियंस 9th ऑफ फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन में बोला है कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये आपके एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आरईसी लिमिटेड ने इस एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लियर कट कुछ भी मेंशन नहीं करा है। इन्होंने आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ ये मेंशन करा है कि आरईसी लिमिटेड चाहे तो आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करा सकती है या फिर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर देगी। जो भी चीज ये लोग कंडक्ट कराएंगे ये लोग आपको ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर देंगे। तो ये इन्होंने आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बताया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आरईसी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि अपने एंड से आपकी क्वेरी को एसएप बेसिस पे रिजॉल्व कर दूं ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाएं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि यूआर कैंडिडेट्स और हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपके लिए 1000 रुपीज रखी गई है और हमारे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इस फी से एग्जेम्प्ट किया गया है। यानी इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 9th फरवरी 2024 फिलअप कर दें, तभी आप लोग इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखें 9th फरवरी 2024 शाम 6 बजने से पहले आपको यह फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।